एनटीए ने जारी किया एआईएपीजीटी के एग्ज़ाम की तारीख। 15 अक्टूबर को होगी परीक्षा। तेलंगाना में आयुष चिकित्सकों की बहाली में किया जा रहा है भेदभाव। निजामिया कॉलेज के छात्र एकजुट रोड पर उतरे। एनसीआईएसएम ने प्राइवेट आयुष मेडिकल कॉलेज में 50% पर नामांकन के लिए जारी किया गाइडलाइंस। सरकारी फीस पर होगा नामांकन। बिहार आयुष चिकित्सकों की बहाली पर लेटेस्ट अपडेट। चल रहा है चरणबद्ध आंदोलन। एयूपी ने यूनिवर्सिटी टॉपर अवार्ड 2022 की घोषणा की। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूनी प्रेस यूनानी न्यूज़ पोर्टल। मैं डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकबाल आप लोगों के सामने यूनानी से मुताल्लिक़ ख़बरों को लेकर हाज़िर हुआ हूँ। पिछला एपिसोड 17 अक्टूबर को जिस वक्त रिले हुआ, ठीक उसके बाद ही वेबसाइट पर AIAPGET 2022 के एग्ज़ाम का डेट पब्लिश हो गया। 15 अक्टूबर को 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। पहली शिफ्ट में आयुर्वेदा का 10 बजे से शुरू होगा। दूसरी शिफ्ट में यूनानी, हेम्योपैथ और सिद्धा वालों का एग्ज़ाम होगा, जो कि 3 बजे से शुरू होकर 5 बजे ख़त्म होगा। 2 घंटे का एग्ज़ाम है। यूनानी एस्पायरेंट के लिए अंग्रेज़ी और उर्दू में सवालात होंगे। चलते हैं एक और अहम खबर की तरफ। तेलंगाना हैदराबाद से डॉक्टर ज़ुबैर आलम निज़ामिया तिब्बिया कॉलेज हैदराबाद के ने बताया कि तेलंगाना में नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत CHO और MLHP की अलग अलग पोस्ट आई है और इस पोस्ट के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया में MBBS के अलावा आयुर्वेदा को शामिल किया है, लेकिन यूनानी, हेम्योपैथी और नेचुरोपैथी के डॉक्टरों को इसमें एलिजिबल करार नहीं दिया गया है। 2017 में तेलंगाना ही में CHO की पोस्ट पर यूनानी के अलावा हेम्योपैथी, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा को भी बहाल किया गया था। उसमें तकरीबन 150 के आसपास यूनानी डॉक्टर CHO की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। 2022 में आने वाली CHO की पोस्ट में के यूनानी और नेचुरोपैथी और होम्योपैथी को छांट दिया गया है। साथ ही 2022 के 16 अगस्त को सरकार ने एक नोटिस जारी कर दिया है और इसमें लिखा गया है कि CHO की उस पोस्ट पर 2017 में जो बहाली हुई है, उसमें यूनानी, नेचुरो और होम्योपैथी के डॉक्टरों को लिया गया था। इस नोटिस के इफेक्ट से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा निज़ामिया तिब्बिया कॉलेज हैदराबाद के स्टूडेंट ने सरकार के खिलाफ मुजाहरा भी किया। एक मेमोरेंडम उन लोगों ने तेलंगाना के MP जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी दी है और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सरकार को और NHM के डायरेक्टर को ट्वीट करके इस इशू को हल करने के लिए भी लिखा है। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत CHO की बहाली होती है और ये अलग अलग छोटे वेलनेस सेंटर पर काम करते हैं। इस पोस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही आयुर्वेदा नर्सिंग के उम्मीदवार को एलिजिबल माना है और यूनानी, होम्योपैथी और दूसरे पैथी के डॉक्टरों को CHO की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माना है, जिसकी वजह से अलग अलग स्टेट में जब भी इस पोस्ट पर बहाली होती है तो वहाँ पर दूसरे पैथी के लोग खड़े हो जाते हैं, सरकार के खिलाफ लड़ते हैं, कोर्ट जाते हैं। कहीं पर उसकी बहाली हो जाती है और कहीं पर उसको अनसुना किया जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि महाराष्ट्र में भी सेम कंडीशन हुआ था
जिसके बाद जब लोगों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो उसके बहाव में यूनानी डॉक्टरों की बहाली हो गई। उसी तरह से श्रीनगर में भी यूनानी डॉक्टर सीएचओ की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। बिहार में भी सीएचओ के पोस्ट के लिए कॉमन एंट्रेंस हुआ था, जिसमें होम्योपैथी आयुर्वेदा के डॉक्टरों क्वालिफाई भी किए, लेकिन क्वालिफाई करने के बावजूद आयुर्वेदा के डॉक्टरों को बहाल कर दिया गया और होम्योपैथी यूनानी के डॉक्टरों को अभी तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। इसके लिए बिहार के मजबूत तंजीम एसोसिएशन ऑफ यूनानी फिजिशियन ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जहां से उसे जीत मिल चुकी है, लेकिन सरकार अभी तक इस पर अमल नहीं की है, जिसकी वजह से सीएचओ में यूनानी डॉक्टरों की बहाली अब तक नहीं हो पाई है। इसके खिलाफ फिर से संगठन ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और कंडेम ऑफ कोर्ट का केस चल रहा है। इस पर तो चाहिए कि जो हिंदुस्तान की बड़ी तंजीमें हैं वो मिलकर सरकार और एनआरएचएम को एक डिस्क्रिप्टिव लेटर दे और इसमें ये मांग करे कि जिस तरह से इंडिया में जितने सेंटर खोले हैं उसमें जितने डॉक्टरों की ज़रूरत है, जिस तरह से आयुर्वेदा को लिया गया है, उसी तरह से यूनानी डॉक्टरों को भी बहाल किया जाए। अलीगढ़ तिब्बिया कॉलेज से डॉक्टर सलमान ने बताया कि 16 सितंबर को एनसीआईएसएम ने एक लेटर जारी करके तमाम प्राइवेट आयुष मेडिकल कॉलेजेस को एडमिशन के मुतालिक एक गाइडलाइन जारी किया है। इस गाइडलाइन में बताया गया है कि प्राइवेट कॉलेज में जितने भी सीट है उसमें से 50% सीट पर जिन स्टूडेंट का एडमिशन होगा उनसे सरकारी फीस ही लिया जाएगा। जिस तरह से मेडिकल कॉलेजेस में 50% सीट पर सरकारी फीस पर भरी जाती है, उसी तर्ज पर आयुष मेडिकल कॉलेजेस के 50% सीट भी सरकारी फीस पर ही भरे जाएंगे। ये नीट का एग्ज़ाम देने वाले उन स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है जो इस साल बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं। बिहार के आयुष डॉक्टरों की बहाली एक मुअम्मा बनकर रह गई है। 2020 में 3270 आयुष डॉक्टरों की बहाली आने के बाद 2022 में उसकी काउंसलिंग भी हो चुकी, अब तक उसकी बहाली अंजाम तक नहीं पहुंची है। पिछले एपिसोड में हमने बताया था सरकार अब भी बहाली को लेकर सर्द मोहरी दिखा रही है, जिसके खिलाफ बिहार के आयुष डॉक्टरों ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की ठान ली है, जिसका पहला चरण 16 सितंबर को गुजरा है, जिसमें डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। नेक्स्ट स्टेप में बिहार के सभी आयुष चिकित्सक आमसा, आरबीएसके और आसप के बैनर तले 26 सितंबर को पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। पेन डाउन स्ट्राइक का मतलब ये हुआ कि बिहार के सभी आयुष चिकित्सक अपने ड्यूटी और काज स्थल पर तो जाएंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे, कलम का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बीच विभाग में फाइल इधर से उधर घूम रही है। स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ से एलपीए में जाने का अनुमोदन हो चुका है। विधि विभाग में फाइल पड़ी हुई है। हो सकता है सरकार एलपीए में चली भी जाए, हो सकता है न भी जाए, लेकिन ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। पर जिस तरह से आयुष डॉक्टरों ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की शुरुआत की है, हो सकता है कि अक्टूबर आते आते पूरे बिहार के आयुष डॉक्टरों को पटना आने पर मजबूर कर दे। चलते हैं एक और अहम खबर की तरफ। आपको बता दूं कि बिहार में एक बड़ी तंजीम एयूपी एसोसिएशन ऑफ यूनानी फिजिशियन बहुत सारी काम करती है, जिसमें से एक ये भी है कि स्टूडेंट की हौसला अफजाई की जाए। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी बिहार के यूनिवर्सिटी में टॉप करने वाले स्टूडेंट को अवार्ड से नवाजने के लिए अनाउंस किया गया है और कहा गया है कि इस साल भी ये अवार्ड सेरेमनी वर्ल्ड यूनानी डे के मौके पर आयोजित किया जाएगा और इसी मौके पर बिहार के यूनिवर्सिटी में टॉप करने वाले बीएमएस स्टूडेंट को नवाजा जाएगा। जल्द ही एसोसिएशन का ऑफिशियल लेटर बिहार के 5 कॉलेजेस के प्रिंसिपल के नाम भेजा जाएगा। इसका जिक्र करते हुए डॉक्टर तौसीफ अहमद खां, ज्वाइंट सेक्रेटरी एसोसिएशन ऑफ यूनानी फिजिशियन ने बताया कि
इस पर जल्द ही अमल किया जाएगा। यूनानी से मुताल्लिक खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए।